बातें इसको क्लियर समझ में आ रही हैं, ठीक है। द हेरोफेंट की एनर्जी एक ऐसे यंग एज का, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट इससे नॉलेज बहुत है, इसको नॉलेज है, एहसास है अंदर से, बट वही एक पैटर्न है। देखो हेरोफेंट से एनर्जी शुरू हुई है और द हेरोफेंट पे खत्म हुई, सॉरी द एम्परर से शुरू होकर द हेरोफेंट पे खत्म हुई है। देख रहे हैं एनर्जी, तो शुरू एक अथॉरिटी से और खत्म रीडिंग एक अथॉरिटी पे, यानी एक लाइफ का बड़ा कड़वा एक्सपीरियंसेस इसको हुआ है और उसने उस एक्सपीरियंस के आधार पे जब आप इससे डिस्कनेक्टेड है पूरी तरीके से, आप इसे सारी बातें समझ में आ रही, अब आपकी याद सता रही, ठीक है, अब ये एक्शन लेना चाह रहा है। लेकिन जब आप एक जिंदगी में, मैंने बार बार कहा है, रिपीटेड कर्मा इज ए पैटर्न, तो इसने अपनी लाइफ में जो एक ब्लॉकेजेस रखे हैं, एक लोगों को डील करने का तरीका रखा है, ये राइट फॉर्म, राइट मैस्कुलिन है ही नहीं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक देखिए द सन, ठीक है, द सन, आप दोनों में द टावर का मूवमेंट है, द मून है, बहुत खराब स्थिति है, ये आपके पास आके कंप्लीट हो सकता है और यही फील भी, इसको फीलिंग भी यही आती है कि मैं आई एम कंप्लीट विद हर, ओके, और हर और हिम, ठीक है। उसके बाद है आपका मैसेज देना चाहता है, यंग एज है, मैंने बोला कि यहाँ पे भी द पेंटिकल का आया कि उस यादों को, उन चीजों को वो संभाल के उसने रख रखा है, उस बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। न्यू बिगनिंग है लेकिन इनमेच्योर डिसीजन है, अपने अब तक के लाइफ के एक्सपीरियंस से उसने ये तो समझ लिया है कि अब आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में इससे बेहतर कोई रिश्ता नहीं आ सकता, ये इसको समझ में आ गया है। अब रही बात आपके सवालों का, क्या है जवाब, आइए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए। बैलेंस, मैंने कहा ना कि ये पर्सन बैलेंस नहीं, अब कार्ड आया है बैलेंस का। Love is not always about the agreeing just for the sake of it. A great relationship is the one that the both supports and challenges. इस पूरी रीडिंग में मैंने आपको समझाया कि आपको किसी भी चीज पे को डिपेंड नहीं होना, आपको उस पर्सन पे को डिपेंड नहीं होना कि भाई वो आके आपको कंप्लीट करेगा तब आप कंप्लीट होगी, इस तरह की कंडीशन आपको गड़बड़ कर देगी आपके बैलेंस से, यानी आपसे डिस्कनेक्ट करती है और आप जब इनकम्प्लीट फील करते हैं तो क्या हुआ, बैलेंस का ना होना हुआ। इस कार्ड ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। बहुत सपोर्ट, जब वो पर्सन अब आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपकी वैल्यू को नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या काम बनता है आपका काम बनता है कि अपने आत्मसम्मान को बचाइए, यानी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आवाज उठाइए, और बिल्कुल चाहे कितना भी गहरा लगाव क्यों ना, चाहे रूह से रूह का रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन बात अगर आत्मा से आत्मा की है और ये रिश्ता अगर किसी डिजायर पे नहीं है, किसी लेन देन पे नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई सामाजिक रोल नहीं है, कोई कुछ पाना कुछ खोने का खौफ नहीं है, तो फिर आपका ये राइट है कि अपने लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अगर इस रिश्ते से 2 कदम पीछे हटना भी है तो हटो, क्योंकि ये डिवाइनली इंट्यूशन गाइडेंस है, यहाँ डिवाइन का इन्वॉल्वमेंट है। और याद रखना कि जब सोल टू सोल कनेक्शन होता है ना, तो जाके भी अगर उससे अलग हो रहे हो या वो पर्सन इसमें से जो भी गलत कर रहा है उसकी वाट लगा दी जाती है यूनिवर्स की तरफ से। अगर इसने तुम्हें, अगर तुम अपने तरफ से सही हो और इसने तुम्हें चीट किया है, तुम्हें छोड़ा है, तुम्हें कैटेगराइज किया है, तुमसे वो मूव हुआ, चाहे जिस भी रीजन से, बैलेंस करने के बजाय अगर उसने मूव होना, शॉर्टकट रास्ते को अपनाकर सही समझाया है कि यहां से मैं निकल के ये शॉर्टकट रास्ता मेरे लिए बेहतर, ही विल पे, आई मीन इट, ये जिंदगी भर पे करेगा और इसे जूते मार के वापस से लाइफ में लाया जाएगा जब तक ये तुम्हें एक्सेप्ट न करे। और अगर इस लाइफ में नहीं होता, दिस इज कैरी फॉरवर्ड इज द नेक्स्ट बर्थ, आई मीन इट, इसकी रूह भी इसको चैन से नहीं रहने देगी, क्योंकि आत्मसम्मान पे जब चोट पहुंचे तो आत्मा चैन नहीं लेने देती, वो हमेशा तुम्हें हिट करेगी और वो हो रहा है इसके साथ। देखिए ये दोबारा और क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। ओके, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, बाद मैंने कहा कि अब जब योर ड्रीम सो इज सून बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू द फॉलो इट्स गाइडेंस, ये जो गाइडेंस तुम्हें मिली है ये फॉलो करो। ओके, सफर
At the time, we must surrender the old before something new can enter in your life. Let the go the work out. मैंने बोला कि को डिपेंडेंसी खत्म। अब इस रिलेशन में टाइम आ गया तुम्हें ब्रेक लेने का, सेल्फ सेंटर होने का। तुम्हें ये यूनिवर्स से जब सवेरे उठो ना तो प्रार्थना करो, बिल्कुल पहले तो 10-12 गहरी गहरी सांसें लो और खुद को शांत कर लो, और उसके बाद अपने जो भी कर्म अगर तुमने निस्वार्थ किए हैं, कोई स्वार्थ नहीं रहा है, उसका आधार सिर्फ प्यार रहा है, तो यूनिवर्स से कहो कि हे यूनिवर्स, मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ, जो भी एनर्जी है, और मैंने जो कुछ भी किया है इस प्रेम में, मैंने कोई स्वार्थ मेरा नहीं था। मैं ये आप जानते हो, ये मैं जानती हूँ, और हम दोनों के बीच में ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते में मैं अपने आत्मसम्मान को चुनती हूँ, मेरी मदद करिए। सिर्फ इतना कह के सरेंडर कर दो, तुम्हारे अंदर का जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, और इसको कैसे वापस तुम्हारे पास लेके आना है वो यूनिवर्स फैसला करके रहेगी, क्योंकि यूनिवर्स के हाथ देर है अंधेर नहीं। और अगर तुम अनकंडीशनल हो, तुमने कहीं गलती नहीं की है, तुम्हारी तरफ से कुछ भी नहीं है, तो बेफिक्र हो जाओ, फैसला तुम्हारे हक में। ए मैसेज फॉर यू क्या है? I am thinking of you. This is very important. This is very moment your love life with the light. I love you. जो आप सुनना चाहती थी उनकी इनर सोल से जवाब आपको आ चुका है। रीडिंग रेजोनेट होती तो स्ट्रांगली क्लेम करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रिश्तों में अप्स डाउन के लिए, हीलिंग और अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए एक वॉच को बदल के आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, क्योंकि घड़ी समय है और समय शनि है। योग माया लामा फेरा हीलिंग से लाइफ से अटके हुए हर ऑब्स्टिकल को हटाइए। यही नहीं, अपने सिग्नेचर को बदल के अपनी लाइफ में सारी चेंजेस ला सकते हैं। अगर इस तरह की किसी भी आपको ऑब्स्टिकल है और क्लियरिटी चाहिए तो मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें, मेल करें। मेरी वेबसाइट लिंक में है, वहां पे जाके आप मेरे काम, मेरे व्यूअर्स के काम को सबको देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।